होएगा अच्छा सर। ओके ओके ठीक है। अच्छा देख बेसिकली सबसे पहले तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा सर स्टार्टअप के बारे में। तो सुने होंगे आप लोग स्टार्टअप। हेलो, स्टार्टअप के बारे में नॉलेज है? आजकल बहुत फैशन में है सर। क्या रे, स्टार्टअप वर्ड बहुत फैशन में है या नहीं है? मतलब यस सर। किसी को भी शार्क पूछो टैंक सर, अगर। शार्क टैंक। हाँ हाँ हाँ, शार्क टैंक शार्क टैंक, वेरी गुड सर। तो बेसिकली ये जो स्टार्टअप कल्चर जो बिल्डअप हुआ है ना सर, ये स्टार्टअप कल्चर ऐसे ही नहीं आ गया। शार्क टैंक तो सर 2 मिनट मतलब 2 दिन पहले आया है। ये फिर यूएस का टीवी शो था, अभी इंडिया में भी शार्क टैंक आया, उससे पहले जापान में हुआ था सबसे पहले। बेसिकली ये जापानीज शार्क टैंक कॉन्सेप्ट था, फिर उसको यूएस में टेलीविजन किया गया, फिर इंडिया में भी आया और भी बहुत सारे देशों में ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है। बट शार्क टैंक तो टीवी शो है, एंटरटेनिंग के लिए, थोड़ा बहुत रियलिटी है। पता नहीं सर, मुझे तो स्क्रिप्ट भी कई बार देखता है, ठीक है उनका अपना काम है करने दो, बट रियल लाइफ স্যার में রিয়েলিটি অনেকটা রিয়েলিটি শো এর মতো। हाँ इट्स एग्जैक्टली रियलिटी शो, बट बहुत सारा चीजें स्क्रिप्टेड भी होता है, ठीक है। হ্যাঁ, কিছু लेकिन কিছু স্ক্রিপ্টেড থাকে। लेकिन रियल लाइफ में ये स्टार्टअप कल्चर काफी इम्पोर्टेंट है। और रिसेंट कुछ स्कीम भी है सरकार का जो स्टार्टअप को और ज़्यादा इनोवेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया रिसेंट गवर्नमेंट में, इसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ के बारे में काम किया जा रहा है। अगर आपको मैं वही आज बताने वाला हूँ, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी क्या है जो गवर्नमेंट रिसेंटली लिया है सर, इंडियन गवर्नमेंट। अब ये स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के तहत स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, एज ए जैसे ये जो टॉपिक है आप लोगों को पता है सर, ये एसबीईसी में पढ़ा जाता है, सीएस में, मतलब सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर, है ना। ना कॉन्सेप्ट इज दैट एज ए कंपनी सेक्रेटरी जब आपके सामने, या एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्पेशली सीएस को ये सब काम ज्यादा करना पड़ता है, या फिर सीएस सीएस सीएमए कोई भी कर सकता है। लेकिन बात यह है कि जो ये कंप्लायंस का काम है, कंप्लायंस इन द सेंस, जब एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपके पास कोई आएगा कि भाई मेरे को अपना स्टार्टअप बनाना है, तुम प्रोसीडियर बताओ। आपको बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आप प्रोसीडियर बताओ और क्या प्रोसेस है, मेरे को एक न्यूली स्टार्टअप बिल्डअप करना है तो कैसे करें। देखो सर, एक बिजनेस बनाना और एक स्टार्टअप बनाना में फर्क होता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस को आप स्टार्टअप नहीं बोल सकते, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ सर, बहुत लोग हर किसी को स्टार्टअप बोल देते हैं, हर एक चीज स्टार्टअप नहीं होता। स्टार्टअप होने का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, कुछ फीचर्स होता है। अगर वो फीचर्स फुलफिल होता है ना, तभी आप उसको स्टार्टअप बोल सकते हो। अदरवाइज यू कैन से इट्स अ बिजनेस, ऑब्वियसली इट्स अ बिजनेस। बट हर बिजनेस स्टार्टअप होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन स्टार्टअप जो होगा वो तो बिजनेस जरूर होगा, स्टार्टअप होने से उसको बिजनेस तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन वही बात है सर, स्टार्टअप का मतलब क्या है, आज आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। जो एसबीईसी आपको बताने के लिए बोल रहा है मुझे, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी। जैसे लास्ट दिन मैं आपको क्या पढ़ाया था, लास्ट क्लास में मैं आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ये सब के बारे में बात हुआ था, जीआई टैग, है ना। तो एग्जैक्टली वो भी जैसे जरूरी एक चीज था। आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्टार्टअप के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक बार इंस्टीट्यूट के मैट के हिसाब से आपको बताऊं तो आप एक बार देख लो सर, इंस्टीट्यूट के मैट में ये स्टार्टअप एंड रजिस्ट्रेशन के नाम पे चैप्टर है, ठीक है। जैसे लास्ट में आपको बताया था ये वाला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेवल लॉ, ये सब हो गया था, ठीक है। और एकदम स्टार्टिंग लेवल में पहला जो कंपनी लेवल में जो जो बात है, ठीक है, ये सब तो मैं कंपनी लॉ के अंदर भी पढ़ा दिया है ना सर। क्या रे, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया कंपाउंड? यस सर। Types of companies, character, charter documents, AOA, MOA, alteration of charter documents, MOA को alteration कैसे हो सकता है, legal status of registered company, small company, holding company, subsidiary, inactive, dormant, government, ठीक है। These are discussions। LLP का एक क्लासेस में शेयर करूंगा, आप लोग LLP भी एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये जो बेसिक बातें हैं ये तो आप लोग बचपन से पढ़े जा रहे हो, पार्टनरशिप क्या है, HUF क्या है, सोल प्रॉपर्टीशिप क्या है, ठीक है। ये तो बिजनेस स्टडीज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में भी कुछ क्लास में बता दूंगा, ऐसे ही बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। एनजीओ कैसे बनता है, सेक्शन 8, इसके बारे में भी मैंने बातचीत कर दिया। ये एक टॉपिक है फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, मैं इसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करूंगा आपको। मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एनबीएफसी, मतलब फाइनेंशियल सर्विस कंपनी कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोसेस पूरा बता के रखा है। जैसे पेमेंट बैंक, हाउसिंग फाइनेंस, एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन, नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे सर। लेकिन आज का डिस्कशन क्या है, स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन।
समझ में आ रहा है सर? हेलो, हाँ सर। तो चलो सर फटाफट देख लेते हैं स्टार्टअप पॉलिसी कैसे चलता है। सबसे पहले आपको स्टार्टअप के बारे में कुछ बात बता दूं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो आपको जानना ही चाहिए, ठीक है, बिकॉज जब आपके पास कोई भी आएगा एज ए प्रैक्टिशनर्स आपको क्या करना है, उसको स्टार्टअप बना के देना है। तो उसका प्रोसेस मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, डिटेल्स में बात करूंगा, ठीक है, एकदम नोट्स में बना के रखा, मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपसे बात जो करना चाहता हूँ वो है कि ये स्टार्टअप है क्या, या स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी क्या है, ठीक है। जैसे इंस्टीट्यूट आपको स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के बारे में भी बात करने के लिए बोल रहा है। क्या क्या पढ़ेंगे सर, एक बार देख लो। हाँ, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, लंबा बहुत ही वाइटल पॉइंट है सर, ठीक है। बेनिफिट्स अंडर कंपनीज एक्ट एंड अदर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। स्टार्टअप बिजनेस में क्या क्या कैपिटल चाहिए, कल अगर आपको कुछ बिजनेस करना हो या स्टार्टअप करना हो, ठीक है। ऐसे संपर्क स्नेह को एक दिन बात कर रहा था मैं, आप लोग बोल रहे थे ना सर कुछ बिजनेस करना है। हेलो, कह रहे हाँ सर। लोग एक दिन बोल रहे थे ना यस कि सर। सर कुछ इनोवेटिव बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है। तो देख लो सर, आज बता देते हैं ना, ठीक है। आज बता ही देते हैं आपको कि स्टार्टअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस आज आपको पता चल जाएगा। तो सीड कैपिटल क्या है, वेंचर कैपिटल क्या है, प्राइवेट इक्विटी क्या है, एंजल इन्वेस्टर्स कौन है, मुद्रा बैंक कौन है। मुद्रा बैंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैंक सर, ठीक है। अगर आप मुद्रा बैंक के पास जाओगे तो अगर आपके बिजनेस पे दम है, या फिर आपका बिजनेस में एक प्रॉपर आइडिया दिखता है, तो गवर्नमेंट मुद्रा बिजनेस लोन बैंक के थ्रू से आपको लोन प्रोवाइड करेगा, और बहुत ही लो इंटरेस्ट में। ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट में चल रहा है सर, बहुत सारे स्टेट में चल रहा है सर। वेस्ट बंगाल में पता नहीं सर, यहाँ पर तो राज किसी और का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो पश्चिम बंगाल से बाहर है ना, मतलब वेस्ट बंगाल इज नॉट अंडर इंडिया, ठीक है। यहाँ पर बैंक में बात करो तो वो बैंक वाले को भी प्रॉपरली पता नहीं है कि वो लोन पास करा पाए कि नहीं पाए, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में बहुत मुश्किल करता है यहाँ पर। ठीक है, दुख की बात है, बट सर हो जाएगा, बिकॉज प्रोसेस सेंट्रल का है, तो ये भी पॉलिसी है, बट जागरूकता नहीं है, ठीक है। जागरूक आप बनो, आप अपना हक जरूर लीजिएगा, और अगर आप सही स्टार्टअप बना रहे हो तो आप मुद्रा बैंक के थ्रू से लोन का भी बेनिफिट लीजिएगा। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मुद्रा बैंक आपके स्टार्टअप ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया क्या है वो एक बार आपको बता देते हैं। सर व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया? सर स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। द कैंपेन वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, ड्यूरिंग हिज स्पीच इन 15 अगस्त 2015। द एक्शन प्लान ऑफ दिस इनिशिएटिव इज फोकसिंग ऑन 3 एरियाज। 3 एरिया में पीएम मोदी डिस्कस करने का बात किया, जिसमें है सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स। सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, जिसका मतलब है कि जो बिजनेस करना चाहता है, जो भी यूथ स्टार्टअप करना चाहता है, यूथ का हाथ पकड़ो, ठीक है। बिजनेस करने में उनको सिंप्लीफिकेशंस दिखाओ, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करो ताकि वो बिजनेस करने से डरे, ठीक है। बिकॉज बिजनेस फ्यूचर है सर, फ्यूचर। जिस देश में बिजनेस नहीं बना वो देश एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट नहीं कर पाता, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका देश आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। प्रॉपर्टी नहीं जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड ग्रोथ नहीं होगा, और ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट भी रुक जाता है। तो ये जो पॉइंट है 15 अगस्त 2015 को पीएम मोदी इस मैटर में डिस्कशन किया। दिस इज स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट्स एंड इंसेंटिव्स। जिसका भी बिजनेस है, स्टार्टअप करना चाहता है, इनोवेटिव कुछ करना चाहता है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग सपोर्ट मिलेगा और इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा। इंडस्ट्री, एकेडेमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, जैसे सी इंस्टीट्यूट, आईआईएम, आईआईटी, ठीक है, या फिर कोई भी कॉलेज के थ्रू से भी ये हो सकता है। सर ये क्या है? सर कॉलेज में एक्चुअली एकेडेमिया एकेडमिक सपोर्ट होता है, मतलब नॉलेज, ठीक है। अब सर आप बोलोगे सर हमारे यहाँ पर कॉलेज में ऐसा कल्चर है क्या? सर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशली इन आवर स्टेट, ठीक है, मुश्किल है। लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, आईआईएम ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आईआईटी, आईआईएम में इस तरह का कल्चर है। सीए इंस्टीट्यूट में भी इंक्यूबेशन सेंटर बना है। इंक्यूबेशन मतलब सर जहां से बिजनेस बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको एकेडमिक सपोर्ट मतलब नॉलेज सपोर्ट दिया जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है, और साथ में
सरकार के थ्रू से या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल से फंडिंग सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा। फंड मतलब आपके बिजनेस के हिसाब से आपको पैसा, जैसे आप लोगों ने स्टार्टअप इंडिया में देखा, सॉरी शार्क टैंक में आपने देखा ना, वही कॉन्सेप्ट, पर ये सरकारी वजह से, ठीक है। में आपने जो देखा वो तो थोड़ा सा आपने क्या बताऊं सर, थोड़ा सा लग्जरी वे में देखा, बट यहाँ पर आपको हर किसी को मिल सकता है, हर किसी को जिसका भी बिजनेस में इनोवेशन है, कुछ न्यू करने का कोशिश कर रहा है, उनको ये सपोर्ट मिलेगा और मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, मिल रहा है। आप उत्तर प्रदेश जाओ, आप केरला जाओ, आप साउथ इंडिया जाओ, तमिलनाडु जाओ, आप बेंगलुरु जाओ, मिल रहा है। सर ऐसा कल्चर बंगाल में, सर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कल्चर ही खराब करके रखे है ना। अब ये सब कल्चर के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। जैसे देखो ना, आज रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, यस और नो? हेलो? यस सर। हर पाड़ा पाड़ा में रविंद्रनाथ टैगोर का रविंद्र जयंती उत्सव हो रहा है, यस और नो? हो रहा है ना सर? हाँ सर। अभी आपसे मैं बात अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पाड़ा में पीछे गान बजना हो रहा है, मैं अभी माँ से फोन में बात कर रहा था झाड़ग्राम में, ठीक है, तो वहां पर भी रविंद्र जयंती हो रहा है। नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट रविंद्र जयंती, ठीक है, मुझे रविंद्र जयंती से कोई दुश्मनी नहीं है। आई ऑल्सो लव कल्चरल एक्टिविटीज। मतलब अब कल्चर का मतलब क्या सिर्फ गाना गाना है सर? हाँ सर, कल्चर मीन्स सिंगिंग एंड डांसिंग। आई डोंट थिंक सर। सर ये सिंगिंग डांसिंग से बियॉन्ड है। क्या कभी भी प्रोग्राम बना के लोगों को स्टार्टअप के बारे में बताया जाता है सर? आप बताओ, एटलीस्ट इन आवर स्टेट। दूसरे स्टेट्स में प्रोग्राम होता है सर? पाड़ा पाड़ा में ऐसा না प्रोग्राम होना चाहिए ना। লোকে হাসবে স্যার, এখানে বেঙ্গলে যদি স্টেজে উঠে গান বাজনা না করে স্টার্টআপ বিজনেসের কথা বলি লোকে হাসবে এখানকার কালচারে। अब यही तो है ना सर, आप गाना बजाना करो, कल्चरल फंक्शंस है, गान गान गाना चाहिए, सिंगिंग होना चाहिए, डांसिंग भी होना चाहिए, बट पैरेलली इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए, है ना। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए नॉलेज इंप्रूवमेंट भी तो होना चाहिए। ये भी तो सरकार के थ्रू से हो सकता है, और सरकार नहीं तो कौन करेगा? गवर्नमेंट ये कॉन्सेप्ट को प्रमोट नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहाँ आके नहीं कर सकता है ना सर, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ करेगा तो बड़े लेवल में कर सकता है, लाइक कोई कॉन्वोकेशन सेंटर लेके अलग से कर सकता है, बट पाड़ा पाड़ा में तो नहीं कर सकता ना, बिकॉज पाड़ा में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टी नहीं है ना, पार्टी तो स्टेट का अलग है, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा। हाँ भले ही वो अपना नाम दे देना, स्टेट गवर्नमेंट दीदी का ही नाम चिपका दे, उससे क्या प्रॉब्लम है, बट कम से कम आप स्टार्टअप इंडिया के बारे में बताओ तो सही, कि भारत अपने पैरों में खड़ा होगा, बिजनेस के बारे में उसको पता चलेगा। हाँ, पता तो चले। अगर देखो भाई, ऐसे देखो हर चीज में कंपटीशन है, बट एटलीस्ट 100 में से एक इंसान का इनोवेशन तो सामने आए। क्या बोलते हो सर? एटलीस्ट कम से कम 100 में से एक इंसान को तो बेनिफिट मिले, या फिर सिर्फ बेनिफिट क्यों, मतलब उनका जो इन्वेंशन है, जो इनोवेशन है, बिजनेस आइडिया है, कम से कम 100 में से एक एक इंडिविजुअल्स भी अपना इनोवेशन दुनिया के सामने रख पाए, या स्टेट के सामने रख पाता है, तो वो स्टेट के लिए भी तो एक प्रेरणा का काम करेगा। मेरा बस यही दुख है सर, दुख इसी बात का है कि फिर भी तो हम लोग क्लास में बातचीत कर लेते हैं, आप लोग CS पढ़ते हो, आप लोग के साथ मैं शेयर कर पाता हूँ, लेकिन इस तरह का एनवायरनमेंट है ही नहीं। जैसे कि स्नेहस ने बोला ना, आप किसी को बोलोगे तो लोग हंसेगा। हाँ सर, आप किसी को बोलोगे तो लोग हंसेगा। अब बात तो वही है ना, तो इसका मतलब सोचो कि कैसा कल्चर बनाया हम लोगों ने। मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर भी आज अगर जिंदा होते तो पागल हो जाता करंट कल्चर को देख के। क्यों बोलो तो? शांति निकेतन को जब रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्डअप किया था, तो शांति निकेतन को सिर्फ इसलिए नहीं बनाया था उन्होंने कि सिर्फ गाना बजाना होगा। शांति निकेतन बहुत बड़े बड़े स्कॉलर को जन्म दिया है, बहुत ही बड़े बड़े स्कॉलर को वहां से बिल्डअप किया है। लेकिन एक बार शांति निकेतन चलाने वाले या रविन्द्रनाथ टैगोर के पुजारी जो भी हैं, मेरे फैमिलीज में भी बहुत है सर, ठीक है, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे फैमिलीज में भी बहुत कल्चर है, लेकिन दे एक्चुअली फॉरगेट द ओरिजिनल कल्चर। रविन्द्रनाथ टैगोर सिर्फ गाना बजाने करने ही नहीं बोला, उसके साथ साथ एक प्रॉपर डेवलपमेंट, एक ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में भी बात किया है। क्या प्रोग्राम में कभी इस तरह का बातचीत होता है? हाँ, जैसे एक गाना बज रहा था, मैं भी बचपन से सुनता हूँ, वो हमारे देशेर माटी तोमार पड़े ठेकाई माथा, सुना है ना आप लोगों ने? अरे
হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ও আমার দেশের মাटी তোমাर परे ठेकाई माता, है ना। हाँ, एक लाइन है उसमें, अगर आप सुनोगे कभी ठीक से, तुम्हार परे ठेकाई माता, उसमें एक लाइन है सर कि मागो, ऐसा बोलते हैं सर, सिंपल इसका मतलब ऐसा है, मागो बहुत सारा चीज मैं आपसे लिया हूँ, मतलब अनेक किछु नियेछि मा जानी नागो की बा तुम्हारी दिएछि मा, ठीक है। ये लाइन है, सुना है अगर आप लोगों ने, ठीक है। मागो अनेक किछुई नियेछि गो जानी ना की गो तुम्हारी दिएछि मा, ठीक है। वो हमारे देशेर माटी तुम्हार परे ठेकाई मा था, इस लाइन है। तो ये गाना मैं बचपन से सुनता हूँ, आज भी सुन रहा हूँ, बट आजकल थोड़ा मैच्योरिटी आया है तो मतलब समझने का कोशिश करता हूँ। इट्स ट्रू ना। लेकिन सर जो भी रविन्द्रनाथ टैगोर का गाना लेके स्टेज में फंक्शन करते हैं, मेरा जस्ट उनसे एक ही कॉन्सेप्ट है कि ठीक है आपका सुर ताल म्यूजिक अच्छा हो, बट एटलीस्ट जो गाना आप गा रहे हो उसका सच्चा मतलब से गा रहे हो ना, प्रेरणा तो ले रहे हो ना। हाँ, आप इस देश से कितना कुछ ले रहे हो, बट इस देश को क्या वापस दे रहे हो। पॉइंट बी नोटेड सर। हेलो, अनेक কিছুই নিয়েছি গো মা তোমার, बट की बा तुम्हारी दिएছি गो, दैट मीन्स इस कंट्री से, स्टेट से कितना कुछ हम लोग कंज्यूम करते हैं। इस देश की मिट्टी, इस देश की रिवर, इस देश का खेत, इस देश का फार्मर्स का मेहनत, इस देश का जो जवान है, जैसे जो बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, उनसे क्या किया, ऋण नहीं लिया हम लोगों ने। हाँ, जो भी हमारे लिए आज़ादी के लिए लड़ा, सुभाष बोस, खुदीराम से लेके ऋषि अरविंदो से लेके विवेकानंद जी जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का बलिदान है, तब जाके देश आज बना है ना। लेकिन सवाल यह है, इतना सारा चीज तो देश से हम लोग ले लिया, लेकिन क्या दिया वापस में, कभी ये सवाल हम लोग करते हैं सच में, या सिर्फ स्टेज में जाके कितना सुंदर उसने गाया और कितना सुंदर मैंने गाया, दैट इज द पर्पस बन गया है। मैं तो इतना ही, ऐसा ही ज्यादा देखा हूँ। फीलिंग्स ओरिजिनली उसको समझने का या फिर उसको रियलाइज करने वाला कॉन्सेप्ट में आज तक नहीं देख पाया। सो दैट इज द पॉइंट सर। इसमें एक बहुत बड़ा काम है सर इकोनॉमी मैटर को, कि अगर हम लोग इस देश को कुछ वापस दे पाते हैं, ठीक है, अगर एक प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे पाते हैं, एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दे पाते हैं, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एंड आई थिंक ऑन दैट डे रविन्द्रनाथ टैगोर भी ऊपर बैठ के, उनको भी शांति मिलेगा और शांति निकेतन का भी सच का मतलब समझ में आएगा। शांति निकेतन डजंट मीन कि ओनली सिंगिंग डांसिंग एंड कौन कितना अच्छा गाया और कौन कितना अच्छा डांस किया। आई डोंट नो आप लोगों को मेरा बात समझ में कितना आ रहा है और नहीं आ रहा है। सिंगिंग डांसिंग मस्ट बी देयर, बट एक ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, सोसाइटी का, सोच का, ठीक है, सब कुछ उसमें जरूरी है। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए डांस या सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए गान, इट्स नॉट इनफ। रविन्द्रनाथ टैगोर भी ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन जो भी हो अल्टीमेटली रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा नहीं चाहते थे वैसा ही बन गया। एडुकेशन भी डब्बा टाइप, सिंगिंग भी डब्बा टाइप, मतलब उसमें कुछ निकल के नहीं आ रहा है। आज के डेट में आप देखो ना, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बहुत फेमस पोएट्री, एक प्रोज है तोता कहानी, जिसमें बस ना कुछ इन्फॉर्मेशन भरा जाता है, बट वो तोता, उसको जो सिखाया जाता है बस वही बकबक करता है, कभी उसको यूटिलाइज करने का कॉन्सेप्ट उसके अंदर आता ही नहीं है। मतलब एग्जैक्टली रविन्द्रनाथ टैगोर को जिसका डर था वही चीज आज के कल्चर में हो गया। मैं इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर को याद कर रहा हूँ, आज उनका रविंद्र जयंती है, पूरा देश भर में, दुनिया भर में लोग मना रहे हैं, बट एक ही चीज है सर, मतलब ऐसे लीजेंड का सही रेस्पेक्ट, सही रियलाइजेशन के साथ होना चाहिए, ना कि सिर्फ लोगों को दिखाने और सुनाने के लिए। मतलब आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया सर? हाँ, ये जो मेरा भावना है क्या गलत भावना है, या फिर आप लोगों को लगता है नहीं सर आपका सोच गलत है, लोग सच में बहुत अच्छा सोचते हैं? अरे संपत, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? हाँ सर बोलना। ভুল বলে দিলাম নাকি? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়ে। না ঠিক আছে। ओके, तो बेसिकली थोड़ा सा याद कर लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो बेसिकली ये जो स्टार्टअप कल्चर्स भी हैं, ये भी बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है। स्टार्टअप कल्चर को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा सर कि कैसे यूथ का हाथ पकड़ा जाए, है ना, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव दिया जाए, इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन किया जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने an additional area relating to these initiatives is to discuss restrictive states गवर्नमेंट पॉलिसीज। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारा पॉलिसीज था जिसको हम लोग लाइसेंस राज के नाम से जानते हैं, लाइसेंस राज, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट लेवल में बहुत सारे लाइसेंस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज लाइसेंस राज। आज भी आप ये वर्ड बहुत सुने होंगे आप लोग,
स्पेशली 1980s 90s में, ठीक है, साउथ एशियन इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है सर, इतना लाइसेंस के चक्कर में, ठीक है, ये देखो the graph shows GDP per capita of South Asian economies and South Korean as a percent of American GDP per capita. The stagnant Hindu rate growth is often attributed to the license raj policy. ठीक है, लाइसेंस राज मतलब किसी के लिए भी किसी को कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल करप्शन, बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो पॉलिटिकल करप्शन, ठीक है, जो पार्टी में है या फिर जो पावर में एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में है, रेड टैप, हर जगह में रेड टैप, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए इतना पैसा लगेगा उतना पैसा लगेगा, इस तरह का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बेसिकली बिजनेस को आगे बढ़ने नहीं देता है। आपके मन में कुछ है, आप उसको इजीली नहीं कर पाओगे। इवन आज के डेट में भी आपको एक बेसिक लेवल में ट्रेड लाइसेंस बनाना होना कितना चक्कर काटना पड़ता है। हाँ सर, एक बेसिक ट्रेड लाइसेंस के लिए भी चक्कर काटना पड़ता है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ सर, कुछ प्रॉब्लम है सर। ठीक है, तो एक बेसिक ट्रेड लाइसेंस के लिए भी हर जगह में ये करो वो करो, वहां पर पैसा वहां पर पैसा, मतलब मुश्किल से मुश्किल, इजी करो ना। तो स्टार्टअप डिफाइंड एज एन एंटिटी दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया व्हिच इज ओपनड लेस देन 10 years ago। स्टार्टअप किसको बोलेंगे? जो भारत में बनेगा, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में होगा, जैसे कि फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ऐसे बिजनेस के बारे में आप तो सुने ही होंगे, ठीक है। तो बात वही है कि जैसे इस तरह का जो बिजनेसेस है, ठीक है, तो जो 10 साल के आसपास में बना है एंड हैज एन एनुअल टर्नओवर लेस देन 100 crore, ठीक है, एनुअल टर्नओवर लेस देन 100 crore, ठीक है, $13 million। Under this initiative, the government has already launched iMade program to help Indian entrepreneurs build 10 lakh mobile app startups and the Mudra Bank scheme, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा बैंक के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है, आपके सिलेबस में भी है। An initiative which aims to provide micro finance, छोटा मोटा लोन देना, अप टू 5 लाख 10 लाख तक लोन प्रोवाइड करना, 50,000 से लेके लो इंटरेस्ट रेट लोन्स टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, जो भी सोशियो मतलब कम पैसे बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते हैं, मतलब थोड़ा गरीब है या मिडिल क्लास है, ठीक है। इनिशियल कैपिटल ऑफ 20,000 करोड़ सर गवर्नमेंट ने दिया सर, गवर्नमेंट अपनी इस फंडिंग में 20,000 करोड़ मुद्रा बैंक में थ्रू से इसको चालू किया। मैं आपको आगे और डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है, जिसका वैल्यूएशन है सर $240 billion हैज बीन एलोकेटेड फॉर दिस स्कीम, एलोकेट किया है। इसमें से बहुत सारा फंड ऑलरेडी मार्केट में फैल आ चुका है, जिसमें भी इसको उठाया वो अपना बिजनेस चालू किया है। Recently, Indian Prime Minister announced India will celebrate January 16 as National Startup Day. हर एवरी ईयर 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे करके सेलिब्रेट किया जाएगा अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। ऑनरेबल पीएम अवॉर्डेड 48 स्टार्टअप्स ऑन द ईवी ऑफ फर्स्ट नेशनल स्टार्टअप डे, द टाइम फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र फॉर स्टार्टअप्स गॉट द अवार्ड, ठीक है, पुणे से मिला है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। आई होप कि एक दिन ऐसा होगा कि बॉम्बे को भी मिलेगा, है ना, कोलकाता को भी मिलेगा, हर स्टेट को मिलेगा। 10,000 crore स्टार्टअप फंडिंग पूल, रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, इम्प्रूव बैंक्रप्सी कोड टू इंश्योर 90-day एग्जिट विंडो, फ्रीडम फ्रॉम इंस्पेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशंस, बहुत ज्यादा इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स में कुछ उनको छूट दिया जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर द फर्स्ट 3 year ऑपरेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंस, न्यू स्कीम टू प्रोवाइड आईपीआर प्रोटेक्शन, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लास्ट दिन पढ़ा रहे थे, ठीक है, लाइक ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इस तरह का, ठीक है। बिल्ड स्टार्टअप ओएसिस एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है, राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर से भी इनको बेनिफिट दिया जा रहा है। तो इस तरह का कितना सारा चीज आ रहा है, ठीक है। ये जो लॉन्च हुआ था जनवरी 2016 को बाय फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इंडियन अरुण जेटली, 16 जनवरी 2016। अमंग द अटेंडेंट्स वर सीईओ, स्टार्टअप फाउंडर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, जो बड़े बड़े बिजनेस के फाउंडर्स हैं, सीईओ हैं, या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट है। वेंचर कैपिटलिस्ट लाइक जो बड़े बड़े बिजनेस में फंड देते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज मेड अबव पोस्ट लाइक ऑर्गेनाइज्ड एंड पॉलिसी पिलर, opportunity of capital, entrepreneurial civilizations in an emerging society such as in India. The government should regulate entrepreneurship and encourage commercializations for bright plans by imitating startup environment in the expanded states. स्टेट को डेवलप कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्टार्टअप कल्चर में कौन सा स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, आपको उसके बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। इसका पूरा गवर्नमेंट की तरफ से न्यूट्रल वे में होता है सर, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, आपको उसके बारे में बात करूंगा। Ministry of Human Resource Development, the Department of Science and Technology have agreed to partner in an initiative to open 75 such startup support hubs in India. National Institute of Technology, that is NIT,
Indian Institute of Technology, that is IIT, Indian Institute of Science, Education and Research, IISc, National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Department of Promotion of Industry and International Trade, DPIT, Department of Biotechnology, Department of Science and Technology, Ministry of Human Resource Development, Ministry of Labor and Employment, Ministry of Corporate Affairs, नीति आयोग, ठीक है, इस तरह के. Reserve Bank of India said it will take steps to help improve the ease of doing business in the country and contribute to an ecosystem that is conducive for growth and for startup business. तो ये सब बात क्या हो गया सर, स्टार्टअप हो गया सर, स्टार्टअप. ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ है, आप इसका भी थोड़ा बात देख लो. सॉफ्ट बैंक जापान के और दुनिया के, नॉट जस्ट जापान, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी है सर. ठीक है, जो जापान से बेसिकली कंट्रोल होता है, सॉफ्ट बैंक ग्रुप. ठीक है, ये हेडक्वार्टर है जापानीज मल्टीनेशनल्स. ये इंडिया में बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड कर रहा है सर. Headquartered in Japan, has invested 2 billion into Indian startups. The Japanese firm has pledged to invest 10 billion. Google declared to launch a startup based on the highest votes, in which the top 3 startups will award to join next Google Launchpad week. And the final winner could win the amount of $1 lakh US in Google Cloud credits. Oracle, Google Cloud basically Google का एक बिजनेस बिल्डअप करने का प्लेटफॉर्म है सर. ठीक है, आप लोगों को गूगल क्लाउड के बारे में पता है? सर मेरा जो वेबसाइट है ना सर, ksquare.in, मैं इसको गूगल क्लाउड में ही मेंटेन करता हूँ. बहुत सारा काम होता है, बेसिकली एक प्रोग्रामिंग एरिया है गूगल क्लाउड. ठीक है, ये देखो सर, दिखाई दे रहा है रे? हेलो. हाँ सर. देख मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा दिखाने का. अगर मैं कंसोल में जाऊँ तो आपको मैं दिखा सकता हूँ. इससे बहुत सारा काम होता है. देखो मैं आईटी पर्सनल तो नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा आईटी का नॉलेज तो नहीं है, बट हाँ सर मैं मेरा वेबसाइट वगैरह इसके थ्रू से रन करा लेता हूँ. मुश्किल होता है थोड़ा सा, जेन्युइन बात कर रहा हूँ, बट आई विल ट्राई. बिकॉज ये अगर आपको ऐप बिल्ड करना है, ठीक है, एपीआई बनाना है, बहुत सारा काम होता है, कंप्यूट इंजन वगैरह करना है, ठीक है, क्लाउड रन करना है, बहुत सारे जो भी डिजिटल मैटर होता है आज के डेट में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं, वो सभी काम इसके थ्रू से होता है. आपको साइड में दिखाई दे रहा है, देखो मैं साइड में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ. जस्ट लुक हियर, एसक्यूएल, ठीक है, गूगल मैप का जो कॉन्सेप्ट चलता है, हर चीज़ इसके थ्रू से होता है. मतलब आप अपने बिजनेस को बिल्डअप करने में, ऐप बिल्डअप करने में आप बेसिकली गूगल क्लाउड को यूज़ कर सकते हो. दुनिया के 2-3 जो बड़े बड़े सर्वर्स हैं, इसमें एक अमेजन है, एक माइक्रोसॉफ्ट है और एक गूगल है. ठीक है, तो ये कुछ बिग सर्वर्स में से एक है सर. ठीक है, मार्केट प्लेस में जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है यहाँ पर. ठीक है, ये देखो सर, बहुत सारा चीज़ होता है. मेरे को हर चीज़ का मतलब भी नहीं पता. मैं कुछ चीज़ें, 2-1 चीज़ें मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ. जितना एक बेसिक वेबसाइट को चलाने में काम आ सकता है, इतना मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ. बाकी मुझे भी नहीं पता. वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो, वर्डप्रेस का काम मुझे थोड़ा बहुत आता है और कुछ नहीं. वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्या बताऊँ सर, मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू से आप वेबसाइट को रन करा सकते हो. ठीक है, ऐप इंजन, सैस, एपीआई, डेटाबेस, मतलब आज के डेट में सॉफ्टवेयर के थ्रू से जो भी चीज़ें होते हैं वो हर चीज़ गूगल क्लाउड के थ्रू से होता है. ठीक है, मतलब वन ऑफ दी, अमेजन का भी है. ठीक है, अमेजन का भी है. मैं आपको ये देखो सर, मैं आपको दिखा देता हूँ. आपको दिख रहा है सर कॉमर्स अड्डा, ये देखो. हाँ सर. ये देखो केएसजी स्क्वायर दिख रहा है. हाँ सर. ठीक है, ये देख यहाँ पर ये भी दिखेगा तेरे को. देख, ये यूएस सेंट्रल जोन में सर्वर मेंटेन हो रहा है, दिख रहा है? देख, यूएस सेंट्रल जोन में इसका सर सर्वर, सेंट्रल वन. हाँ अलग अलग सर्वर जोन होता है, उसके हिसाब से सेंट्रल वन, कभी एशिया का भी होता है. तो मैंने इसको डिफॉल्ट में चूज किया था. मैं बोला ना मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत जितना पढ़ पढ़ के कर लेता हूँ. ठीक है, किताब पढ़ पढ़ के करता हूँ. तो इस तरह से मैं अपने वेबसाइट को गूगल के क्लाउड के थ्रू से रन करा लेता हूँ. मुश्किल होता है सर, मैं क्योंकि
चर्चा में नहीं रहता, चर्चा में रहने से उतना दिक्कत नहीं होता, बट जब भी मैं बहुत दिन से इसको चर्चा नहीं करता मैं भूल जाता हूँ, फिर से मुझे पढ़ना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर का मैटर है, जो लोग बेसिकली कंप्यूटर साइंस BCA MCA करके सॉफ्टवेयर में काम करते हैं उनको गूगल क्लाउड आज के डेट में सीखना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं सर, ये सब चीज़ें हैं, अगर आप लोग सीख पाते हो तो आपको बहुत हेल्प होता है, ठीक है। मतलब जो भी आपका कॉमर्स के नॉलेज है उसके साथ साथ आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर योर बिजनेस, ठीक है। आपको हेल्प होगा, ऐसा नहीं कि हम कॉमर्स पढ़ते हैं सिर्फ कॉमर्स ही सीखेंगे, सिर्फ कॉमर्स इज नॉट इनफ, यू मस्ट हैव टू एडप्ट विद द सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट, है ना। आज के डेट में एवरीथिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू से होता है, तो अगर आप बोलोगे मैं सॉफ्टवेयर को नहीं समझूंगा नहीं जानूंगा तो आप कैसे अपने बिजनेस को डे बाई डे ग्रो कर पाओगे, है ना। हर चीज में पैसा नहीं आएगा आपके हाथ में, है ना। ऐसा नहीं होता कि हर कोई गोल्डन स्पून लेके जन्मा है तो कभी 1 लाख कभी 10 लाख कभी 15 लाख तो उसको पापा से मिल जाता है, नॉट एवरीवन, सबको ये सपोर्ट नहीं मिल सकता। तो इन दैट केस, ठीक है, आप खुद ही खुद को सपोर्ट दे सकते हो। बिजनेस बनाने के लिए मनी इज नॉट इनफ, बिजनेस बनाने के लिए मनी के साथ साथ नॉलेज होना भी चाहिए, और मनी ना भी हो, नॉलेज रहने से आप अपना बिजनेस को जेन्युइनली बिल्डअप कर सकते हो। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? हेलो, यस सर। ठीक है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि किस तरह से आप ये सब एक्स्ट्रा स्किल सीख सकते हो, ठीक है। गूगल, मैं आपको बेसिक गूगल डिजिटल मार्केटिंग का भी मैं बता दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बहुत लोगों को बोला क्लास में, गूगल डिजिटल गैरेज में जाके बोला था कभी पहले? हाँ, ये देखो सर, यहाँ पर जाना है गूगल डिजिटल गैरेज में जाके, अब ऑनलाइन कोर्सेज में जाके या सर्टिफिकेशन में जाना और फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक कोर्स कर सकते हो, ठीक है। मेरा बहुत सारे स्टूडेंट ने लेके रखा है सर, आप लोगों को भी इसलिए मैं शेयर कर दिया, आप लोग भी लेके रखें, हेल्प होगा, बहुत हेल्प होगा। अब खुद के बिजनेस के लिए जब किसी बिजनेस में ज्वाइन करोगे तब भी बहुत जगह में हेल्प होगा, ठीक है। ओके, ये बोझा যাচ্ছে तो? हाँ सर। देख, ओराकल, गूगल सिर्फ नहीं, ओराकल ये भी बहुत ही फेमस प्रोग्रामिंग कंपनी है। 12 February 2016 announced that it will establish 9 incubation centers in Bangalore, Chennai, गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, पुणे, त्रिवेंद्रम एंड विजयवाड़ा। सर, कोलकाता नहीं है, खराब कर दिया कल्चर को, क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। बेंगलुरु, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, पुणे, त्रिवेंद्रम, विजयवाड़ा, कोलकाता इज नॉट हियर। रुपीज 1000 crore फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स आर रिजर्व फॉर वुमेन लेड स्टार्टअप्स। फंड ऑफ फंड क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। व्हाट इज फंड ऑफ फंड, आई आल्सो डिस्कस, is an investment strategy for holding a portfolio of other investment funds rather than investing directly in stocks, bonds or other securities. This type of investing is often referred to as multi-manager investments, जो बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनीज वगैरह के थ्रू से, LICs वगैरह के थ्रू से चलता है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरह से वहां से फंड ऑफ फंड बनता है। और वुमेन लेड स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ स्पेशलिटीज है। On 5th anniversary of Startup India, PM Modi announces 1000 crore Startup India seed fund। 1000 करोड़ रुपया सीड फंड के तौर पे अलग अलग स्टार्टअप को दिया गया था, ठीक है, 5th एनिवर्सरी में 2014 से लेके 2019 के आसपास आके। स्टेट ने भी देखो कितना सुंदर सुंदर इसका लिया है सर। केरला, केरला स्टार्टअप मिशन बोल के एक प्रोग्राम चलाते हैं केरला गवर्नमेंट, गोवा भी चलाते हैं। सपोर्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बाय मींस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, फंडिंग, गवर्नेंस। सर केरला भी नॉन बीजेपी स्टेट है, कांग्रेस और CPM जैसा लेफ्टिस्ट ही चलाते हैं, लेकिन कल्चर पब्लिक में होता है, पॉलिटिकल पार्टी में नहीं। पॉलिटिकल कभी ये रहेगा कभी वो रहेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम फॉलो करने से कोई बीजेपी नहीं हो जाता। ये जो कॉन्सेप्ट हमारे देश में चलता है ना बंगाल में, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, मोदी का प्रोजेक्ट, अरे मोदी देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का कोई कास्ट नहीं होता, प्रधानमंत्री का कोई पार्टी नहीं होता। वो भले किसी पार्टी से चुन के जरूर आते हैं, बट जब वो प्रधानमंत्री के चेयर में बैठते हैं ना तब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। जो बीजेपी के ऑफिस में जाएगा तब वो बीजेपी का लोग है, बट जब वो पार्लियामेंट में रहेगा ना, PM ऑफिस में रहेगा, तब वो किसी पार्टी का नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो कल्चर हम लोग बिल्डअप किए ना, ये बीजेपी का है वो बीजेपी का है, क्या बात है, बीजेपी कहाँ से आ जाते हैं आप? तो फिर केरला क्या बोलेगा? केरला भी तो एंटी बीजेपी स्टेट्स है, तो क्या वो लोग नहीं कर रहे यूज? सब दिमागी ना, हमारे यहाँ पर ना दिमागी क्या बोलो सर, मतलब पूरा एकदम खत्म। तेलंगाना,
Exemplary initiative by establishing the exclusive women incubator, the Telangana Innovative Fund. आंध्र प्रदेश 17,000 स्क्वायर फीट एलोकेट किया टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ उनको मिला। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया के थ्रू से 200 करोड़ का फंडिंग लिया मध्य प्रदेश। राजस्थान हैज लॉन्च आई स्टार्ट राजस्थान इन इंडिया लार्जेस्ट बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, भारत का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर जहां से न्यू बिजनेस बना सकते हो। बहामस टेक्नो हब, भामाशाह टेक्नो हब बोल के। ओडिशा भी पीछे नहीं है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज 2 डे स्टार्टअप कॉन्क्लेव इन भुवनेश्वर 28 नवंबर 2016। महाराष्ट्र ये तो है ही, बॉम्बे पुणे जैसे बड़े बड़े शहरों का बात है सर। IIT IIM के थ्रू से महाराष्ट्र भी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। केरला स्टार्टअप मिशन तो मैं आपको पहले ही बोला। इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल थोड़ा बहुत आ गया है सर, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, झारखंड, गोवा, आंध्रा, बिहार, छत्तीसगढ़, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड। रैंकिंग अगर मैं आपको दिखाऊं, चलो वो भी दिखा लेते। रैंकिंग वाइज बेस्ट परफॉर्मर कौन कौन रहा है देख लो सर। 2018 का बेस्ट परफॉर्मर रहा है गुजरात। टॉप परफॉर्मेंस में कर्नाटका, केरला, ओडिशा, राजस्थान। लीडर में रहा है आंध्रा, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। एस्पायरिंग में है, एस्पायरिंग मतलब आगे कुछ हो सकता है, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, यूपी, बंगाल। एमर्जिंग में है आसाम, दिल्ली, गोवा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड। बिगिनर्स में है चंडीगढ़, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है। टॉप या लीडर्स में अभी कोई वेस्ट बंगाल नहीं पहुंच पाया है। बेस्ट परफॉर्मर में अभी भी गुजरात है। ठीक है सर, ये आपको अपडेट दे दिया मैं स्टार्टअप इंडिया सिस्टम का करंट सिचुएशन। चलो अभी मैं आपको लेके चलूंगा कहाँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। महेश हमपौत समझ में आ रहा है, प्लीज बोलो। हाँ सर। ओके ओके। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन इंडिया 7 स्टेप्स टू रजिस्टर योर स्टार्टअप। 7 स्टेप्स हैं रजिस्टर करने का। सर स्टार्टअप इज अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, यूजुअली स्मॉल, स्टार्टेड बाय वन और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अकेला भी कर सकते हो, कुछ ग्रुप मिलकर भी कर सकते हो। What differentiates it from other new businesses is that startup offers a new product or service that is not being given elsewhere in the same way. स्टार्टअप का क्या है, ये न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज जो पहले नहीं हुआ, जो सर्विस पहले नहीं हुआ। इसको इसलिए बोला जाता है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब जो फर्स्ट टाइम हो रहा है। या तो पुराना चीज को नया ढंग से दिखाओ, या तो नया चीज को नया ढंग से दिखाओ। बात समझ में आ रहा है? जैसे बिग बास्केट या फ्लिपकार्ट। सर बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट जो चीज बेचता है, क्या वो चीज पहले नहीं बिकता था क्या? जल्दी बोलो सर हो तो लेकिन जिस तरीका से बेचता था वो तरीका ये लोग नया अपनाया, ऐप के थ्रू से, वेबसाइट के थ्रू से। हाँ सर, यस ना? हाँ सर। दिस इज कॉल्ड इनोवेशन। कुछ ऐसा करो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो। द बिजनेस देखो, आज की डेट में कोरोना के कारण टाइम में ऑनलाइन लोगों को कितना हेल्प कर दिया है ना। अच्छा था कि पहले से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था, है ना। तो फिर लोग घर में बैठे बैठे सब काम कर पाए, बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ा। द बिजनेस आइदर डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट सर्विस और रीडेवलप अ करंट प्रोडक्ट सर्विस इनटू समथिंग बेटर, है ना। या तो आप एकदम बिल्कुल कुछ नया करो, या फिर पुराना सिस्टम को नया ढंग से लोगों के सामने पेश करो। इंडिया मैं ऑलरेडी आपको बताया, startup is becoming very popular in India. In order to develop the Indian economy and attract talented entrepreneurs, the government of India under the leadership of PM Modi started and promoted startup India. ये बात मानना ही पड़ेगा, भले ही आपको मोदी पसंद हो या ना हो। ठीक है सर, मोदी एक ऐसा इंसान है, जैसे इसके बारे में मेरे को एक ही चीज समझ में आता है either you hate him or you love him, but you can't ignore him. आपको क्या मानना है? या तो आपको मोदी पसंद नहीं होगा, या तो आप बहुत प्यार करोगे, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्या रे, क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो? या तो आप हेट करोगे, या तो लव करोगे, या तो इग्नोर तो नहीं कर पाओगे। दम तो है भाई इंसान, है ना। या तो उनका दम आपको पसंद नहीं है, या फिर उनके दम के साथ आपका मेंटल क्लैश होता है जो भी रहे,
बट इंसान ये कुछ प्रोजेक्ट ऐसे लिया है जो हमेशा लगता है कि भाई देश में कुछ चल रहा है, चाहे भला हो या अच्छा हो या बुरा हो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट कुछ तो चलता है इनका। एंड प्रोमोटेड द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोमोट स्टार्टअप्स। ठीक है, स्टेप रजिस्टर योर स्टार्टअप विद स्टार्टअप इंडिया। क्या स्टेप्स हैं? 7 स्टेप्स यहाँ पर समरी किया गया है सर। इनकॉर्पोरेट योर बिजनेस, रजिस्टर्ड विद स्टार्टअप इंडिया, मैं वही आपको बताऊंगा कि कैसे स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करना है। गेट DPIIT रिकॉग्निशन, क्या है आगे बताता हूँ। स्टेप 4 रिकॉग्निशन एप्लीकेशन। स्टेप 5 डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। स्टेप 6 रिकॉग्निशन नंबर। स्टेप 7 अदर डिटेल्स। ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इनकॉर्पोरेट योर बिजनेस। सर आपके बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप क्या क्या बना सकते हो? यू मस्ट फर्स्ट इनकॉर्पोरेट योर बिजनेस एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP. You have to follow all the normal procedures for registration for your business, like submitting registration applications, obtaining certificate of incorporation और partnership registrations. कंपनी के लिए incorporation, partnership के लिए partnerships. अगर आप LLP बनाते हो या प्राइवेट लिमिटेड बनाते हो, भाई फिर फाइलिंग दी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस ROC के साथ of your region. You can establish partnership firm by filing your application for registration of your firm with the register of firms in your area. You need to submit the required documents and fees for the register of companies. ROC का फीस जमा करो and register of firms को रजिस्टर करो. रजिस्टर ऑफ स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कैसे करोगे? ठीक है, ताकि आपको फंडिंग मिले, गवर्नमेंट सपोर्ट मिले, लोन मिले मुद्रा योजना के तहत। सर आप स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट में विजिट करके और डिटेल्स जानकारी ले सकते हो। स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे आप डायरेक्ट टाइप करोगे तो स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी आपको स्टार्टअप इंडिया पढ़ा रहा था, यहीं से भी आप एंटर कर सकते हो। दिखाई दिया? हेलो, हाँ सर। तो स्टार्टअप इंडिया के साइट में जाके आपको क्या बिजनेस का स्कीम्स है, किस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा, क्या स्कीम्स है, क्या पॉलिसी है, किस टाइप ऑफ बिजनेस है, क्या अपडेट है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट अपडेटेड। ठीक है, तो मस्ट गो देयर। हाँ, जरूर विजिट कीजिएगा। कौन से कंपनी अभी कनेक्टेड है इनके साथ, ठीक है, जो आपको सपोर्ट करेगा। ये सारे के सारे मैटर्स यहाँ पर बता के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जाके आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। स्टेट का रैंकिंग भी यहाँ पर 2020 का देके रखा है सर, लेटेस्ट रैंकिंग है स्टार्टअप कल्चर में जो बेस्ट परफॉर्म किया है। स्कोरिंग क्राइटेरिया भी दिया है कि किस बेसिस में स्कोर दिया जाता है। ठीक है, स्टेट रैंकिंग, अब यहाँ पर इसको डाउनलोड करके स्टेट का रैंकिंग का डिटेल्स है, चाहो तो। कौन से स्टेट में कितना बेनिफिशियरी को मिला है। ठीक है, कैटेगराइजेशन भी किया है, ये देखो आप। कैटेगराइजेशन इन दिस ईयर फ्रेमवर्क एम्स टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, इंक्लूड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट दोज इन कैटेगरी बी जनरली इंक्लूड स्टेट्स। ये देखो यहाँ पर कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो मस्ट विजिट सर। आप स्टार्टअप इंडिया के साइट में जाके बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि किस तरह से देश में बिजनेस डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो जॉब का हालत तो खराब है, अब जॉब का हालत खराब ही होना चाहिए। क्यों? सिर्फ सरकारी हालत लेवल में तो सिचुएशन नॉर्मल नहीं है ना। सरकारी लेवल में तो सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, बिकॉज सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो अल्टीमेट वे क्या है? अल्टीमेट वे बिजनेस बिल्डअप करो, तो ऑटोमेटिकली जॉब बिल्डअप होगा ना। बिकॉज एम्प्लॉयमेंट तब होता है जब बिजनेस होता है, तो अगर बिजनेस नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से करोगे? सर रजिस्टर बटन में जाओ, एंटर योर नेम एंड ईमेल आईडी। स्टार्टअप इंडिया के साइट में जाके मोबाइल नंबर पुट करो, पासवर्ड पुट करो, क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन। नेक्स्ट, एंटर द OTP which is sent to your email. Other details like type username, stage, startup, etc. Submit बटन में क्लिक करो। After entering these details, Startup India profile is created. ठीक है, once your profile is created on the website, startup can apply for various accelerations, incubator, mentorship program. ठीक है, जहां पर जाके आपको मेंटरिंग मिलेगा, आपके बिजनेस को सुनने के लिए पिच देना पड़ेगा, जाके बोलना पड़ता है ना, जैसे आप लोगों ने शार्क टैंक में देखा वैसा ही। And other challenges on the website along with getting access to resources like learning and development program, government schemes, state policies for startups and pro bono service, जो भी जरूरी चीजें हैं वो सारा का सारा डिटेल्स आपको स्टेप 2 में मिलेगा। फिर आपको मिलता है स्टेप 3 DPIIT रिकॉग्निशन। DPIIT रिकॉग्निशन ये क्या है?
The next step after creating the profile on the Startup India website is to avail the Department of Promotions of Industry and Internal Trade (DPIIT) recognitions. Department of Promotions, Department for Promotions of Industry and Internal Trade. This recognition helps the startup to avail benefits like access to high quality intellectual property service and resources. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नॉलेज के बारे में जो भी चीजें हैं इसका आपको रिसोर्सेज मिलेगा. रिलैक्सेशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स, सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉज, इजी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जरूरत पड़ने से आप इसको इजीली बंद भी कर सकते हो. एक्सेस टू फंड्स ऑफ फंड्स, मैं आपको आगे बताऊंगा फंड ऑफ फंड्स कैसे मिलता है. टैक्स में छूट 3 साल के लिए एंड टैक्स एग्जेम्पशन इन्वेस्टमेंट अबव फेयर मार्केट वैल्यू. ठीक है, तो इस तरह का छूट आपको डीपीआईआईटी रिकॉग्निशन मिलने से ही पता मिलता है. বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. Next is for getting DPIIT recognitions, log in your registered profile account credentials Startup India website में जाके अपने recognitions जो आपको DPIIT के थ्रू से मिला है, फिर DPIIT recognitions for startup buttons under the scheme and policy tab. Scheme policy tab में जाओ, आपको DPIIT recognitions मिल जाएगा. Click on the get recognized button on the next page. ये सब प्रोसेस है, जस्ट बता रहा हूँ आपको, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है. न्यू पेज विल ओपन, स्क्रॉल डाउन दिस पेज एंड क्लिक ऑन द क्लिक हियर एंड सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन एज ए स्टार्टअप बटन. स्टार्टअप रिकॉग्निशन फॉर्म पेज ओपन शोन बिलो. स्टार्टअप रिकॉग्निशन पेज आपको सामने आ जाएगा, लेकिन इसके बाद आता है रिकॉग्निशन एप्लीकेशंस. On the startup recognition form, you need to fill the details such as the entity details, full address, office, authorized representative details, director or partner details, information required, startup activities, self certifications. Click on the plus sign and right hand side of the form and enter each section of the form. After entering all the sections of startup recognition form, accept the terms and conditions and submit button. ठीक है, जस्ट अ प्रोसेस है, बस एक बार आपको बता रहा हूँ. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सर कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, है ना. स्टार्टअप करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए. इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ योर स्टार्टअप जो आपने पहले ही किया. प्रूफ ऑफ फंडिंग, आपको कोई फंडिंग मिला अगर, इफ एनी. ठीक है, जैसे शार्क टैंक से फंडिंग मिल सकता है ना, वैसा ही किसी ना किसी फंडिंग स्टार्टअप से आपको फंडिंग मिला है तो आपको वेंचर कैपिटल मिला है या सीड कैपिटल मिला है, सरकार से हो या किसी से भी, वो उसका डिटेल्स अगर कुछ है. ऑथराइजेशन लेटर ऑफ एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, आपका जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, उसका पिच डेक, वेबसाइट लिंक जहां पर भी आप उसको पिच देके रखे हो, या फिर अगर वीडियो मोड पे भी आपने बोला. ठीक है, कुछ टाइम मिलता है आपको, जैसे शार्क टैंक में तुम लोगों ने देखा ना. हेलो क्या रे संपत, शार्क टैंक में देखा कि नहीं देखा पिच, जैसे कि जब भी आके वो पैसा मांगता है कि भाई इतना स्टेक परसेंटेज के लिए इतना मैं बिजनेस का पार्टनर बनाना चाहता हूँ या फिर शेयर होल्डिंग देना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड पिच डेक. हेलो संपत, कनेक्टेड आছিস? হ্যাঁ বল স্যার শেয়ারে কিস্তি যেটা হচ্ছে, হ্যাঁ বল, আরেকবার বুঝতে পারলাম না. শেয়ার নেওয়ার মতন জিনিস স্যার. हाँ एग्जैक्टली, नॉर्मली बिजनेस में शेयर होल्डिंग दिया जाता है तो उसको पिच देना पड़ता है कि आपके बिजनेस मॉडल बताओ, लोगों को क्या बताया आपने, उसका कोई वीडियो है या वेबसाइट लिंक है या पिच है आपका, तो वो बताओ. इन केस ऑफ ए वैलिडेशन, अर्ली ट्रैक्शन और स्केलिंग स्टेज स्टार्टअप, जो बिजनेस अभी स्केलिंग नहीं हुआ है. কন্ডিশন জন্য ইনভেস্ট করা, ওদের কি আছে না আছে সেই সব জন্য ইনভেস্ট করা যেটা বলছি. एग्जैक्टली तभी ना लोग तुम्हें फंडिंग करेगा. फिर पेटेंट एंड ट्रेडमार्क डिटेल्स अगर कुछ है तो वो भी दिखाओ. लिस्ट ऑफ अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन रिकॉग्निशन अगर कुछ है, पैन नंबर. ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना क्या कर सकते हो, स्टार्टअप को रजिस्टर कर सकते हो. मतलब बेसिकली मतलब स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए. फिर आपको रिकॉग्निशन नंबर मिलता है, दैट्स इट. On applying, you will get a recognition number for your startup. The certificate of recognition will be issued after the examinations of documents, which is usually done within 2 days after submitting the details online. However, be careful while uploading the documents. If on subsequent verification it is found to be obtained that the required document is not uploaded or wrong document uploaded or forged document has been uploaded, then you shall be liable for 50% of your paid up capital of the startup with a minimum fine of 25,000. अगर आपने कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, पेड अप कैपिटल का 50% या फिर कम से कम 25,000 का फाइन करेगा आपको. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के टाइम पे कोई भी रॉन्ग डॉक्यूमेंट ना करें. अदर एरियाज में पेटेंट अगर कुछ है, आपका कोई स्पेशल इनोवेशन है तो उसका पेटेंट करवा का रखना पड़ेगा. ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, डिजाइन रजिस्ट्रेशन, मैं लास्ट क्लास में ही सब आपको बताया था. If you need a patent for your innovations or trademark for your business, you can easily approach of any of the list of facilitator issued by the government. You will need to bear only the statutory fees
गेटिंग 80% रिडक्शन, मतलब आपको 80% डिस्काउंट भी मिल जाता है। फिर आता है फंडिंग। वन ऑफ द की चैलेंजेस फेस्ड बाय मेनी स्टार्टअप्स हैज बीन एक्सेसिंग फाइनेंस। पैसा का जरूरत है ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी और एग्जिस्टिंग कैश फ्लोज, एंटरप्रेन्योर्स फेल्स, है ना, कैश का मुश्किल होता है, इसके कारण एंटरप्रेन्योर फेल हो जाते हैं। टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, besides the high risk nature of startups, as a significant percentage fail to take off support of any investors. In order to provide funding support, the government has set up fund with the initial corpus of 2,500 crore गवर्नमेंट ने दिया, टोटल कॉर्पस सरकार ने 10,000 करोड़ 4 साल में दिया सर, एवरी ईयर 2,500 करोड़, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। द फंड इज द नेचर ऑफ फंड ऑफ फंड, ये जो फंड है ये फंड ऑफ फंड के नेचर में है, which means that it will not invest directly into startups but shall participate in the capital of SEBI registered venture fund। डायरेक्टली स्टार्टअप में नहीं देगा सरकार, ठीक है, बल्कि ये सेबी रजिस्टर्ड वेंचर फंड में, सेबी के थ्रू से ये फंड मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको फंड ऑफ फंड के बारे में बताता हूँ, वेट से। सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉज, स्टार्टअप्स कैन सेल्फ सर्टिफाई अंडर लेबर लॉज एंड एनवायरमेंटल लॉ सो दैट देयर compliance costs are reduced. Self certification is provided to reduce regulatory burden, thereby allowing them to focus on their core business. Startups are allowed to self certify their compliance under 6 labor laws and 3 environment laws for a period of 3 to 5 years from the date of incorporation. Units operating under 36 white category industries as published on the website of the Center Pollution Board, उसका परमिशन चाहिए। 36 कैटेगरी में आप देख लो कि आपका बिजनेस उस कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, ठीक है, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। टैक्स एग्जेम्पशंस का भी बेनिफिट आपको मिलेगा नॉर्मली 3 साल तक, बट टू अवेल दिस बेनिफिट्स यू मस्ट बी सर्टिफाइड बाय द मिनिस्ट्रियल बोर्ड। द स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2016 कैन अप्लाई फॉर इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस। जो 2016 के बाद में इनकॉर्पोरेट हुआ है वो टैक्स एग्जेम्पशंस के लिए अप्लाई कर सकता है, उससे पहले में जो है वो नहीं कर पाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स आज के डेट में वेव कर दिया गया है, मतलब आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स इतना जरूरी नहीं है। स्टार्टअप इंडिया हैज चेंज्ड द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन सिंस इट्स इंसेप्शन। इट हैज एग्जेम्प्टेड मोस्ट ऑफ प्रीवियस रिक्वायरमेंट नाउ। बहुत सारा डॉक्यूमेंट अभी हटा दिया, जैसे रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड प्रीवियसली वो अभी हटा दिया, जिसमें है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, किसी का रिकमेंडेशन लेटर, लेटर ऑफ फंडिंग, सैंक्शन लेटर, उद्योग आधार नंबर, एमएसएमई सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना झमेला में नहीं डाला आपको। स्टार्टअप करने के लिए अभी ये वेव्ड ऑफ है, बट हाँ सर जब भी आप करोगे कुछ अपडेशन उस टाइम पे भी होगा, वो आपको स्टार्टअप के वेबसाइट में दिख जाएगा। अच्छा, फंड के थ्रू से जो सरकार 10,000 करोड़ डाल रहे हैं, जो सेबी के थ्रू से, वेंचर कैपिटल के थ्रू से, सेबी रजिस्टर्ड के थ्रू से वो वेंचर कैपिटल मतलब बिजनेस में कैपिटल फ्लो करेगा सिडबी के थ्रू से। किसके थ्रू से? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सरकारी जो 10,000 करोड़ है, जो एवरी ईयर 2,500 करोड़, ठीक है, 10,000 दैट मींस एवरी ईयर 2,500 करोड़ एवरी ईयर, जो सिडबी के थ्रू से सरकार कर रहा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट्स हैं? LICI shall be a co-investor in the fund of fund. The fund of fund shall contribute a maximum of 50% of the SEBI registered venture fund या daughter fund, ठीक है। In order to able to receive this contribution, the daughter fund should have already raised the balance 50%. The fund of fund shall have representatives on the board, venture fund based on contribution board. That means इसके थ्रू से, जैसे सेबी के थ्रू से, जो सिडबी के थ्रू से जो बिजनेस पे जाएगा, वो डॉटर फंड की तरह कि जैसे ये मेरा बेटी है, मुझे इसको बड़ा करना है, तो इसके लिए नाम दिया है डॉटर फंड। तो सेबी के थ्रू से, सिडबी के थ्रू से फंड बिजनेस के पास पहुंचेगा, ठीक है, ताकि उसका प्रॉपर निगरानी हो सके, प्रॉपर उसको देखभाल हो सके। The fund shall be ensure support to a broad mix of sectors such as manufacturing, agriculture, health, education, etc. ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, ठीक है। It is very easy to register as a startup thanks to the various government initiatives. However, you can focus on your area while we at help you from the start to finish right to incorporating. आप अपने एरिया में जो भी CS है नॉर्मली उसमें बात कर सकते हो, CA या CA में जो भी प्रैक्टिशनर्स है उनसे बात करो, वो आपको स्टार्टअप सर्विस में जरूर हेल्प करता है। यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिया है आपकी जानकारी के लिए कि कौन कौन स्टार्टअप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी बात अभी तक मैंने किया उसको समरी करके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ साइनिंग अप विद स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, क्या बेनिफिट मिलेगा आपको स्टार्टअप इंडिया में साइन अप करने के लिए, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर शुड आई चूज फॉर माय स्टार्टअप, व्हाट कैन आई डू टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स टू ए स्टार्टअप, कैन ए फॉरेन कंपनी रजिस्टर अंडर द स्टार्टअप इंडिया, any entity that has at least one registered office in India can register itself on the hub, since the location preference for the time being are only created for India, मतलब mainly अभी Indian states के लिए ही है। However,
Soon government hopes to start registration for stakeholders from the global ecosystem. मतलब अभी फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में आके रजिस्टर करके भी बिजनेस करना चाहता है उन्हें भी स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट मिलेगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलेरेटर एंड इंक्यूबेटर? इसका भी जानकारी ले लो सर. एक्सेलेरेटर कौन है और इंक्यूबेटर कौन है? Startup incubators are typically institutions that help entrepreneurs by developing their business, especially in their initial stage. Incubation function is usually carried out by the institutions that have experience in the business and tech world. Startup accelerators support early stage growth driven companies. This program usually have a time frame in which individual companies spends anywhere between a few weeks and few months working with a group of mentors who are educated, and many also provide financial help. मतलब आपको नॉलेज हेल्प भी मिलता है और फाइनेंशियल हेल्प भी मिलता है. कहां से? इंक्यूबेटर से. जैसे कि सीए इंस्टीट्यूट भी लॉन्च किया है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट. तक एक कंपनी को हम स्टार्टअप बोल सकते हैं. एनी बिजनेस एंटिटी दैट इज कंप्लीटेड 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशंस हैज एक्सीडेड द प्रीवियस ईयर टर्नओवर ऑफ 100 crore स्टॉप बीइंग स्टार्टअप ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 years. 100 करोड़ क्रॉस कर दिया और 10 साल क्रॉस हो गया तो उसको आप स्टार्टअप बोल सकते हैं. मतलब स्टार्टअप का वर्ड उससे स्टॉप किया जाएगा, इतना दिन तक वो स्टार्टअप कहलाएगा. बिजनेस अपने आप को स्टार्टअप बोल सकता है. एज पर द लॉ एग्जिस्टिंग एंटिटी कैन रजिस्टर इटसेल्फ एज ए स्टार्टअप प्रोवाइडेड दैट इट मीट्स सच स्पेसिफाइड क्राइटेरिया फॉर स्टार्टअप. स्टार्टअप का क्राइटेरिया अगर फुलफिल करेगा तो एग्जिस्टिंग बिजनेस भी स्टार्टअप कैटेगरी में आ सकते हैं. रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट हुआ है जो मैं आपको बोल के आया. डज ए स्टार्टअप नीड टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया? यस. टू गेट रजिस्टर्ड स्टार्टअप विद स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट एंड गेट स्टार्टेड बेनिफिट्स. ठीक है. तो ये सब बात मैंने करके आया सर आपके साथ. गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर. ठीक है. कि स्टार्टअप का क्या बेनिफिट है नहीं है, मैं हर चीज यहाँ पर बोल के रखा. तो प्लीज गो थ्रू करना. संपॉल समझ में आया? हाँ सर. देखो सर यहाँ पर कुछ कैपिटल के बारे में बोला है. सीड कैपिटल फर्स्ट टाइम बिजनेस करने के लिए जो पैसा मिलता है कंपनीज को, दैट इज कॉल्ड सीड कैपिटल. वेंचर कैपिटलिस्ट ये जो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आता है. बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मतलब आपका बिजनेस एटलीस्ट 2-3 साल रन हो गया, रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट हो गया, अब वेंचर कैपिटल आता है. जब आपके बिजनेस को 50 करोड़ 100 करोड़ से ज्यादा लगता है तब प्राइवेट इक्विटी आता है. ठीक है. और एंजल इन्वेस्टर जब एकदम शुरू में, ठीक है, नॉर्मली सीड फंड वही देता है. एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो आपको बिना जाने समझे आपके प्रति विश्वास करके आपको हेल्प करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. बदले में उनको शेयर होल्डिंग लिया जाता है. ठीक है. वो आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लाइक दैट. सर आपको मैं आप लोग अगर बोलोगे तो मैं आप लोगों को सीड कैपिटल, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, एंजल इन्वेस्टर्स किस तरह से बिजनेस को बिल्ड करते हैं, मेरा शेयर मार्केट बेसिक्स का पूरा लंबा क्लासेस है. ठीक है. आप लोग अगर बोलोगे तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा उसमें किस तरह से सीड कैपिटल से एक बिजनेस प्राइवेट इक्विटी तक पहुंचते हैं. सीड कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल, देन प्राइवेट इक्विटी और उसके बाद स्टॉक मार्केट. बुझली संपर्क? सर ये मैं स्टॉक मार्केट बेसिक्स में सिखाता हूँ कि कैसे एक बिजनेस सीड कैपिटल से लेके स्टॉक मार्केट तक पहुंचता है. पूरा जर्नी बताया गया है. तो बोलेगा तो मैं तेरे को शेयर कर दूंगा. ठीक है. স্যার করে দেবে. तो আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে লিখবি, আমি পুরো ডিটেলসটা পাঠিয়ে দেবো. ঠিক আছে. तो ये हो गया सीड कैपिटल से स्टॉक मार्केट का जर्नी. आई विल शेयर विथ यू. लेकिन मैं आपको थोड़ा मुद्रा बैंक के बारे में बात करना चाहूंगा 10 मिनट. ठीक है. तो चलो मैं थोड़ा सा मुद्रा बैंक क्या करता है या क्या कर रहा है वो थोड़ा आपको बता दो सर. हाँ, आप लोग मुद्रा योजना के बारे में तो सुने हो ना. तो मुद्रा योजना थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट में है, बट मुद्रा बैंक जो है वो बेसिकली स्टार्टअप के लिए है. मुद्रा योजना के अंदर मुद्रा बैंक भी आता है, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. ठीक है. ये भी एक इनिशिएटिव है जो बेसिकली 150 मिलियन फैमिलीज के लिए 5,000 करके जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज दिया जाएगा उसके बारे में है. लेकिन साथ में मोदी गवर्नमेंट ने बिजनेस को डेवलप करने के लिए मुद्रा बैंक के थ्रू से भी डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं. तो किस तरह से ये मुद्रा बैंक काम कर रहा है आपको बता दूं. मुद्रा बैंक का नाम है सर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक. पॉइंट टू बी नोटेड था ना. दैट्स वाई नाम पड़ा मुद्रा. माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक. ये बेसिकली सीडीबी का 100% सब्सिडियरी है. स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का 100% सब्सिडियरी. पब्लिक सेक्टर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. इसको लॉन्च किया था पीएम मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को. किस लिए? स्टार्टअप को लोन देने के लिए. ठीक है.
यूनियन बजट 2015 में it was formally launched. Mudra Bank were set up under the Pradhan Mantri Mudra Yojana scheme. It will provide its service to small entrepreneurs outside the service area of regular banks. The regular banking system से हटके basically entrepreneur की help के लिए आया है. By using last mile agent तक मतलब एकदम एंड में जाके हेल्प करेगा. 5.77 करोड़ small business have been identified as target clients. 5.77 करोड़ इतना बिजनेस को टारगेट बनाया गया. Has been defined as target client using NSSO, National Statistical Survey of India. 2013 के हिसाब से भारत में 5.77 करोड़ छोटा बिजनेसेस है. Only 4% of this business get finance from regular banks. बाकी को नहीं मिलता. The bank will also ensure that its clients do not fall into indebtedness and will lend responsibly. Mudra has been initially formed as a whole-owned subsidiary of Small Industries Development Bank of India. 100% capital being contributed by it. Presently, the authorized capital of Mudra is 1000 crore and paid up capital is 750 crore. Fully subscribed by CDB. More capital is expected to enhance for the functioning of Mudra. जैसे जैसे इसका एप्लीकेशन बढ़ेगा 1000 करोड़ से ये और भी एनहांस किया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा. The agency would responsible for developing and refinancing micro enterprise sectors by supporting the finance institutions which are in the business of lending micro small business entities engaged in manufacturing, trading and service activities. मैं आपको बता देता हूँ कितना तरह का प्लान ये लोग बना के रखा है. सर एक प्लान है जिसका नाम है शिशु. ओके संपर्क जान ले. इसमें आपको 50,000 तक लोन मिलेगा. अगर आपका बिजनेस एकदम इनिशियल स्टेज में है आपको शिशु लोन मिलेगा 50,000 तक का. किशोर लोन है 5 लाख तक का. तरुण लोन है 10 लाख तक का. Government has decided to provide an additional fund of 1 trillion to the market and will allocate it 40% to Shishu, 35% to Kishore and 25% to Tarun. ठीक है. Those eligible from Mudra Bank are कौन बेसिकली मुद्रा बैंक से एलिजिबिलिटी लेता है? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शॉपकीपर्स, नॉर्मल दुकानदार, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स एंड आर्टिसंस. ठीक है, इन लोग मुद्रा बैंक का बेनिफिट ले सकता है. तो आई होप कि आपको समझ में आया सर कि मुद्रा बैंक किस तरह से काम कर रहे हैं. तो मैंने যে বললেন যে 3% লোন পায় ওই শিশু, কিশোর আর হচ্ছে তরুণ, এই তিনটে যে ভাগ করে কি করে, যখন ধরুন কেউ লোন নিচ্ছে তখন সেটা ডিভাইড হচ্ছে কি করে, যে কোনটা কিসে ফেললো? ইনিশিয়াল স্টেজের উপর ডিপেন্ড করে. তোর বিজনেস যদি একদম স্টার্টিং এ থাকে তাহলে শিশু. তোর বিজনেস যদি 2-3 বছর মানে ওটা বিজনেসের উপর, বিজনেসের বেসে কেমন হচ্ছে তার উপর নির্ভর করবে. হ্যাঁ, বিজনেস যদি 2-3 বছর হয়ে গেছে, বিজনেস অনেকটা টার্নওভার দিয়েছে, ব্যাংক স্টেটমেন্ট চেক করবে, ঠিক আছে. তো তোর বিজনেসে যদি দেখে যে অনেক বিজনেস করেছিস তাহলে ওটা শিশুর পরের স্টেজ কিশোরে যাবে, তারপর ওটাকে আস্তে আস্তে তরুণে নিয়ে 10 লাখ টাকা পর্যন্ত বিজনেসে হেল্প পাবে. আর কি চাই? অলরেডি গভর্নমেন্ট এনরোল করে দিয়েছে, অলরেডি গভর্নমেন্ট রোল ওভার করে দিয়েছে, চলছে. अब এগুলো বেনিফিট নিতে শিখতে হবে মানুষকে, বিকজ মানুষের মধ্যে তো এখন বিজনেসের নলেজই নেই, तो बिजनेसটা করবে. तो मैंने आप लोगों को सर ऑलरेडी सारा का सारा पॉइंट बता दिया, स्टार्टअप इंडिया रिलेटेड एवरीथिंग. नोट में शेयर कर देना. हाँ बोल. इंटरेस्ट है तो सर? हाँ, इंटरेस्ट वेरी स्मॉल इंटरेस्ट. तुम मुद्रा योजना में मुद्रा बैंक में जाके, मुद्रा बैंक के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो. वेरी 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 नॉमिनल इंटरेस्ट इज देयर, 2%, 3% इस तरह का. बैंक के थ्रू से भी देता है. इंटरेस्ट रेट्स और मुद्रा लोन स्टार्ट एट द रेट ऑफ 7.3 एंड लोन रीपेमेंट टेन्योर बिटवीन 1 ईयर टू 7 ईयर. 7% मतलब होम लोन के रेट में दे रहा है. बैंक बाजार में जाके भी तुम चेक कर सकते हो. सबसे सस्ता तो होम लोन होता है, होम लोन की सिस्टम में भी दे रहा है. और कुछ इंसेंटिव्स भी होता है डिपेंडिंग ऑन दी इनकम ग्रुप एंड किसके ऊपर लोन दिया जा रहा है. ठीक है, चेक कर लेना एक बार. ओके सर. तो स्टार्टअप के बारे में सारा का सारा पॉइंट समझ में आ गया. आगे जब ऐसे सीएस काम करोगे या फिर किसी सीएस फार्म में काम करोगे या सीए फार्म में काम करोगे, किसी को भी स्टार्टअप करना है, एक्सपर्ट की तरह उसका स्टार्टअप बना देना और अपना फीस ले लेना. ठीक है, ओके एकदम सर. ठीक है, चल ठीक तो है. তাহলে গুলো শেয়ার করে দেবেন স্যার তিনটে. হ্যাঁ, কালকের গুলো আর আজকের গুলো একটু লিখে দে তো.
একটু লিখে কোম্পানি ল সকালে জুরিসপ্রুডেন্স ছিল আর এখন ঠিক আছে ঠিক আছে লিখে বাই ঠিক আছে চলো টাটা বাই